जाल लगाने की जगह झोपड़ी से 6 मील दूर थी। वह एक कब्रिस्तान के पास पहुंचा और एक छोटा पेड़ चुना। उसने पेड़ की अतिरिक्त शाखाएं हटाई और उसे काटकर एक मजबूत डंडा तैयार किया। डंडे को तिरछा करके दूसरे पेड़ पर टिकाया और लोहे के तार से कसकर बांध दिया। हालांकि माइक को जाल लगाने का ज्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन उसने दूसरों को ऐसा करते देखा था, इसलिए उसी तरीके से उसने फंदा लगा दिया। कुछ मछली के टुकड़े चारे के रूप में रखे और थोड़े बाल भी शाखा पर बांध दिए ताकि हवा में हिलकर जानवरों का ध्यान खींच सके। पहला जाल तैयार हो गया और उसने इसी तरह 3 और जाल लगाए। पास ही एक छोटी धारा थी जहां उसने पहले ऊद बिलाव के निशान देखे थे। अगर वह एक पकड़ लेता तो खाने की समस्या कुछ समय के लिए हल हो सकती थी। उसने बड़ा जाल निकाला, उसे पेड़ के पास सावधानी से सेट किया, कुछ टहनियां चारे के रूप में रखी और जाल को पेड़ से बांधकर पानी में स्थिर कर दिया। इस तरह ऊद बिलाव पकड़ने का जाल भी तैयार हो गया। इसके बाद उसने दूसरा जाल लगाया, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया और वह ठंडे पानी में गिर पड़ा। काफी मशक्कत के बाद वह बाहर निकला, लेकिन ठंड से उसका शरीर कांपने लगा। उसे तुरंत आग जलाकर खुद को गर्म करना पड़ा, क्योंकि तापमान गिरना जानलेवा हो सकता था। वह एक पेड़ के नीचे गया, टहनियां इकट्ठा कर आग जलाई और उसे जलाए रखा। गीले कपड़े उतारकर सुखाए और रात वहीं बिताई। अगले दिन वह उठा, थोड़ा सूखा खाना खाया और आग बुझाकर अपने जालों की जांच करने निकल पड़ा। धारा पर पहुंचकर उसने देखा कि पानी फिर जम चुका है। उसने कुल्हाड़ी से बर्फ तोड़ी और जाल निकाला, लेकिन वह खाली था। दूसरा जाल भी खाली मिला, जिससे उसका मन टूटने लगा। एक जाल टूटा हुआ था, शायद किसी पक्षी ने चारा खा लिया था। उसने उसे ठीक किया और आगे बढ़ गया। तभी किस्मत ने साथ दिया। एक जाल में एक नेवला फंसा हुआ था। ये देखकर उसके चेहरे पर खुशी लौट आई। हालांकि एक नेवला काफी नहीं था, लेकिन यह एक अच्छी शुरुआत थी। वापसी के रास्ते में उसे एक और नेवला मिला। अब उसका आत्मविश्वास बढ़ गया था और वह खुद को बेहतर शिकारी महसूस करने लगा। घर लौटते समय वह मांस के स्वाद के बारे में सोच रहा था। पिछले साल से यहाँ रहने के दौरान उसने कई कठिनाइयां झेली थी, लेकिन अब उम्मीद की किरण दिख रही थी। उसका कुत्ता उसे देखकर दौड़ता हुआ आया। उसने बैग नीचे रखा और कुत्ता भी नई गंध सूंघने लगा। एक नेवला से भी अच्छा मांस और खाल मिल सकती थी। माइक ने चाकू तेज किया और सावधानी से उसकी खाल उतारी। थोड़ी ही देर में काम पूरा हो गया। मुलायम खाल से वह टोपी या दस्ताने बना सकता था, लेकिन खाना सीमित था और घर में सिर्फ 2 दिन का राशन बचा था। मजबूरी में उसने बड़ा जोखिम उठाने का फैसला किया और पहाड़ों की ओर निकल पड़ा, जहां जंगली बकरियां रहती थीं। कई घंटों की यात्रा के बाद वह पहाड़ के नीचे पहुंचा। दूरबीन से देखने पर शुरुआत में कुछ नहीं दिखा, लेकिन काफी खोज के बाद उसे 2 बकरियां नजर आईं। उसने रास्ता तय किया और चढ़ाई शुरू कर दी। पहाड़ ऊंचा और खतरनाक था और जल्द ही उसके शरीर में थकान और दर्द महसूस होने लगा। फिर भी वह धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। 2 घंटे बाद वह आधे रास्ते तक पहुंचा, जहां से उसे अब 6 बकरियां दिखाई दी। इससे उसका हौसला बढ़ा और वह आगे बढ़ता गया। आखिरी चढ़ाई सबसे कठिन थी, लेकिन वह हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा। उसने बैग नीचे रख दिया ताकि हल्का होकर चढ़ सके, क्योंकि यह उसका एकमात्र मौका था। लेकिन जब वह ऊपर पहुंचा तो सारी बकरियां गायब हो चुकी थीं। यह देखकर वह पूरी तरह निराश हो गया। वह कुछ देर वहीं खड़ा रहा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। धीरे धीरे रात हो गई और वह वापस लौटने लगा। थकान से चूर होकर उसने अपना स्लीपिंग बैग निकाला और तुरंत सो गया। अगर आपको ऐसी ही रोमांचक और सस्पेंस से भरी कहानियां पसंद हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।